सर नमस्ते। नमस्ते बेटा। हम ही आए क्या सर सबसे पहले? नहीं, सबसे पहले तो मैं आया हूँ, फिर आप आए। हाँ सर, मतलब स्टूडेंट में हम आए थे। कैसे हो सुमित? सही है सर। कहाँ है गौरव, कहाँ है रचित, कहाँ है? आजकल सब गायब गायब से। अब कितना फोन रचित करूँ का मैं? तो शायद तबीयत शायद बीच में बिगड़ गया था। चिकन हम्म। पॉक्स ऑफ हो गया था। हम्म। गौरव का सर नहीं पता सर, कभी क्लास करता है कभी नहीं करता है, पता नहीं क्यों। चलो कोई बात नहीं। आ जाने दो सबको। गुड इवनिंग गौरव बेटा, सभी को गुड इवनिंग। Good evening, sir. गुड इवनिंग बेटा। फाइंड द पॉइंट ऑन द कर्व। फाइंड द पॉइंट ऑन द कर्व y equals to x cube minus गुड इवनिंग बेटा। तो हम करें फाइंड द पॉइंट ऑन द कर्व y इक्वल टू x cube minus 2x square minus x over here, at which the tangent line is parallel to the line, simple सवाल है, parallel to the line y इक्वल टू 3x minus 2। सवाल है कि इस कर्व पे एक पॉइंट खोजो, इस कर्व पे एक पॉइंट खोजो जिस पे यदि हम टेंजेंट ड्रॉ करें तो टेंजेंट इस लाइन के पैरेलल हो। गुड इवनिंग अंजलि बेटा। बस सभी का स्वागत करते हैं। अनन्या, अंजलि, गौरव, जावेद, कल्पना, नव्या, शिवांगी, सुमित, वरुण। गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। तो सवाल है और 1 मिनट ले लो, 1.5 मिनट ले लो, 1.5 मिनट ले लो। 1.5 मिनट ले लो। निर्मित हमने सवाल दिया है, कोई कर्व है उस पर एक ऐसा पॉइंट फाइंड करो जहां से अगर टेंजेंट खींचते हैं तो टेंजेंट इस लाइन के पैरेलल हो जाए। कर्व ये है, 1.5 मिनट है आपको, आसान सवाल है। हिंट है कि टेंजेंट अगर लाइन के पैरेलल है तो स्लोप दोनों का सेम होगा और स्लोप यहाँ से निकल जाएगा, डिवाइड बाई dx निकालिएगा।
हो गया होगा भैया? मान लो पॉइंट क्या है, सवाल क्या है? वो सवाल कुछ ऐसा है कि मान लो ये कर्व है, इस कर्व पे एक ऐसा पॉइंट ढूंढो जहाँ पे अगर हम टेंजेंट डालें तो ये जो टेंजेंट हो बेटा, जो टेंजेंट हो ये एक लाइन के पैरेलल हो जिसका इक्वेशन दिया हुआ है, ये एक लाइन के पैरेलल हो जिसका इक्वेशन बाबू दिया हुआ है, ठीक है, जिसका इक्वेशन दिया हुआ है। तो इस लाइन का स्लोप हमको मालूम है, निर्मित का हो गया, डन, बहुत बढ़िया बेटा। क्या आया पॉइंट, क्या आया बेटा? पॉइंट लिख के दे दो शिवांगी, पॉइंट दो क्या होगा? सर 2, अच्छा 2, और एक और ही पॉइंट आ रही है। -2/3, -14/27। वेरी गुड, एब्सोल्युटली राइट। निर्मित सेम आंसर है, कुछ चेंज है? मेरा भी एक आया है सर, 2/3 वाला। अच्छा चलो ठीक है, -2/3 वाला। चलो बढ़िया बढ़िया बढ़िया। हाँ सर। जावेद कह रहा है सेम आंसर है, ठीक है, चलो अच्छी बात है, आसान सवाल था। तो यही लाइन है ये, इसका स्लोप क्या है? साफ साफ दिख रहा है, इसका स्लोप है 3, भैया का स्लोप ऑफ टेंजेंट हो जाएगा, इसका भी स्लोप 3 हो जाएगा, ठीक है। निर्मित कह रहा है मेरा भी सेम है, चलो ठीक है, अच्छी बात है। ठीक है भैया, तो इस फंक्शन को कर लो डिफरेंशिएट। किस, ये पॉइंट क्या है? ये पॉइंट है आपका x1 y1 मान लो, x1 y1 मान लो, ठीक है। तो आपका y डैश क्या आएगा? 3x² - 4x - 1, ठीक है। तो x1 y1 पे, अच्छा इसका स्लोप क्या होगा? इस लाइन के स्लोप के बराबर, मतलब 3 के बराबर, यहाँ से आपका 3x² x1² - 4x1 - 1 बराबर 3, यहाँ से आपका आएगा 3x1² - 4x1 - 4 बराबर 0, ठीक है, ऐसा आएगा। इसको आप ब्रेक करोगे तो आपका आएगा x1 - 2 और एक आपका आएगा। सर ये पहला क्वेश्चन है सर। हाँ बेटा, 3x1 + 2, यहाँ से x1 की 2 वैल्यू आएगी 2 और -2/3। जब x1 उठा के यहाँ पे रखोगे, यहाँ से y1 मिलेगा, 2 पे y1 मिलेगा आपका, जब 2 रखोगे तो y1 मिलेगा -2, और जब -2/3 रखोगे तो y1 मिलेगा -14/27। रख के देखिएगा, जब -2/3 रखेंगे सॉल्व होने के बाद आप -14/27 पाएंगे। तो पॉइंट्स क्या क्या आया? पहला पॉइंट आया आपका 2, -2, दूसरा पॉइंट आया बेटा -2/3, -14/27, -14/27। आगे बढ़ा, हो गया अंजलि का, चलो बाकी बच्चे भी जवाब दें। नव्या बेटा हुआ कि नहीं? फिर नव्या तो बहुत दिन बाद आई है तो छूट गया वो चीज। कल्पना? यस सर, हो गया। अच्छा चलो, क्रिश? यस सर। अच्छा, सुमित, वरुण, विशाल? हो गया सर। यस सर, हो गया। चलो तो अगले पेज पे आते हैं। अगले पेज पे आते हैं, अगला सवाल लगाते हैं। सवाल है कि आसान सवाल, सर पीछे कर दीजिए, थोड़ा सा बाकी था। लिख लो, लिख लो, फटाफट लिख लो।
सर आप नॉर्मल और टेंजेंट की हैंड में हो डीपीपी गया नहीं दिए थे सर। सर। हाँ बेटा, तो कहना है आप नॉर्मल और टेंजेंट की हैंड में डीपीपी नहीं दिए थे। अभी ये मैं वो रखा हूँ, भेजा तो था मैंने उस दिन बीओडी में। हाँ सर, वो उसकी थी ना सर, अरे फंक्शन वाली। नहीं, स्क्रीन शेयर मैंने भेजा था आपको। हमने फंक्शन का डिफरेंशिएशन था सर। हैं? सर हम डीपीपी की बोल रहे हैं सर, डीपीपी बोल रहे हैं हम, डीपीपी। नहीं, डीपी तो दूंगा। जैसे मैंने ना जो हैंडमेड था एक्चुअली, वो जो दिखा रहा हूँ, मैं क्या बोल रहा हूँ। हेलो सर, आवाज नहीं आ रही है। हाँ बेटा, सर आवाज नहीं आ रही है। सर बोल हम ही बोल ही नहीं नहीं रहे रहे बेटा। अभी देखो हमने एक मैसेज पिंग किया है, वहां पहुंचो। जब वहां पहुंचोगे तो ऊपर जो हमने स्क्रीन शॉट भेजे हैं वो कंप्लीट डीपीपी तो है, कलरफुल डीपीपी देखो लिखा हुआ। हमें लगा कि देखो यही चीज लिख के दूंगा, मैंने इसे इसको शेयर कर दिया। सर ये तो क्लास नोट्स हो गया ना, डीपीपी अनसॉल्व्ड क्वेश्चन। नहीं, अनसॉल्व क्वेश्चन तो भी दूंगा, वो तो अलग हो गया, वो तो मैं दूंगा। हाँ, हाँ डीपीपी सर ठीक है भाई। मैं इसको मैं इसको डाला भी था शायद, 12th में डाला था। तो कल की क्लास में उसको डिस्कस भी कर लीजिए सर, वो वाली डीपीपी। हाँ, सवाल दे रहे हैं। फाइंड द वैल्यू ऑफ सी such that line joining points 0, 3 and 5, -2 becomes tangent to y equals to c by x plus 1. Y equals to c by x plus 1. C by x plus 1. एक मिनट बहुत होगा इसके लिए। ठीक है, इसका स्लोप क्या हो जाएगा? स्लोप ऑफ टेंजेंट 2 पॉइंट फॉर्म निकाल लो, 3 -2 0 -5 -1 आ गया। आवाज लैग कर रहा है बेटा, आया नहीं जो बोले।
अच्छा सर तो c is equal to 1 plus x square। सी तो कोई वैल्यू आ रही होगी ना बेटा, क्योंकि स्लोप तो मालूम ही है इस टेंजेंट का। भाई अगर कोई हम कह रहे हैं कि अगर एक लाइन है जो कि ये 2 पॉइंट से पास कर रही है और ये लाइन अगर इस कर्व पे टेंजेंट है, इस लाइन का स्लोप तो मालूम चल गया 2 पॉइंट फॉर्म से y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1 से, और इस लाइन का स्लोप इसके उसको डिफरेंशिएट करके भी हमें मालूम चल जाएगा। इसको डिफरेंशिएट करके जो स्लोप आएगा इसके बराबर कर देंगे, वहां से शायद सी निकल जाना चाहिए। पॉइंट नहीं पता है टेंजेंसी का ना। हाँ सर। x1 y1 में से यहाँ अरे की वैल्यू नहीं पता। बेटा पॉइंट नहीं पता है कोई दिक्कत नहीं, 2 पॉइंट पता है तो 2 पॉइंट से आप इस टेंजेंट का इक्वेशन नहीं बना लोगे। हाँ ये सर, बना y माइनस 3 सर बराबर स्लोप माइनस तो 1 निकल ही जाएगा। x माइनस 0, यहाँ से क्या आएगा y प्लस x बराबर 3, x प्लस y बराबर 3। यही है इक्वेशन ऑफ टेंजेंट बुलवार है। ठीक है, और अगर ये आपका ये टेंजेंट है y इक्वल टू एक्स प्लस 3 या y इक्वल टू 3 माइनस एक्स, तो अगर टेंजेंट है तो ये जहां मिले होंगे सर c is equal to 3। c इक्वल टू 3, थोड़ा सा और मेहनत करो। हाँ c इक्वल टू 3 शायद सही लग रहा है मुझे। आइए देखते हैं। तो क्या कह रहे हैं कि x ये यहाँ पे यहाँ y क्यूब उठा के यहाँ पे रख दो, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकाल रहा हूँ मैं, तो लाइन को इसमें इंटरसेक्ट करा दिया मैंने, तो y इक्वल टू 3 माइनस एक्स यहाँ में रख दिया, 3 माइनस एक्स बराबर c अपॉन एक्स प्लस 1, ऐसा हो जाएगा। ठीक है, तो इसको उधर लेते हो तो क्या आएगा आपका 3 माइनस एक्स इंटू एक्स प्लस 1। सर की आवाज सिर्फ हमें लागू हो सकती है। आवाज मेरी लैग हो रही है क्या? नहीं सर, हमको तो क्लियर आ रही है। अच्छा, तो 3x प्लस 3 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स बराबर सी, तो यहाँ से क्या आएगा, क्या आएगा यहाँ से एक्स स्क्वायर माइनस 2x उधर भेज दिया प्लस सी और माइनस 3 बराबर 0, यही आएगा बेटा। तो हाँ सुनो, अगर ये लाइन टेंजेंट है, सुनो अगर ये लाइन टेंजेंट है c बराबर 3, अंजलि का आंसर है। ठीक है बेटा, अगर ये लाइन टेंजेंट है तो ये एक पॉइंट में टच करेगा, मतलब x1 की एक वैल्यू होनी चाहिए। हाँ, एक लाइन एक ही जगह टच करेगा ना, तो x1 की एक वैल्यू कब आएगी, मतलब इसका सिंगल रूट कब आएगा, जब डिस्क्रिमिनेंट इक्वल टू 0 हो जाए। तो डिस्क्रिमिनेंट क्या होता है, बी स्क्वायर माइनस 4 AC बराबर 0, मतलब 4 बराबर 4 टाइम्स c माइनस 3, 4 से 4 कट जाएगा, c बराबर, तो 4 4 कट गया तो यहाँ पे 1 आएगा ना, तो c बराबर कितना आएगा, 4 आएगा, c बराबर 4 आएगा, c बराबर 4 आएगा, c बराबर 4 आ रहा है भैया। c बराबर 4 आ रहा है। ठीक है, c बराबर 4 आ रहा है, जल्दी लिखो। चलो सर वो 3 माइनस एक्स इंटू एक्स प्लस 1 वाला फिर से समझा दीजिए। हाँ भैया, कुछ बोलना चाह रहे हो? नहीं सर, समझ गए। अच्छा आगे बढ़े क्या, हाँ सर। सवाल है? रुक जाए, नोट कर लें। एक मिनट।
निर्मित करा सर डी इक्वल टू 0 क्यों? अगर देखो निर्मित बेटा डी इक्वल टू अगर 0 होगा, डिस्क्रिमिनेंट 0, तो यहाँ पे रियल और कोइंसिडेंटिंग रूट आएंगे ना। हमें एक्स की एक ही निकालनी है, ये लाइन एक ही जगह टेंजेंट है ना, एक ही जगह टच कर रहा होगा, तो एक्स की यहाँ पे एक ही वैल्यू आनी चाहिए। टेंजेंट है ना बेटा, तो एक ही जगह टच कर रहा होगा। एक वैल्यू कब आएगा? जब इसका डिस्क्रिमिनेंट इक्वल टू 0 होगा। टेंजेंसी की बात है ना। थैंक यू सर। हाँ चलिए, कुछ लिखो। डायरेक्ट मेथड, ये हम लोग पढ़े हैं क्लास 11th में। डायरेक्ट मेथड ऑफ फाइंडिंग इक्वेशन ऑफ टेंजेंट्स। तो मान लो सेकेंड डिग्री कर्व है, अगर कैसा है, ax² 2hxy by² 2gx plus 2fy plus c इक्वल टू 0। ठीक है, ये कैसा है आपका सेकेंड डिग्री कर्व है। हम लोग पढ़े थे क्लास 11 में, ऐसा कोनिक सेक्शन में पढ़े थे, याद आ रहा है? यस सर। हाँ, अब हम क्या कर रहे हैं कि हाँ, इफ वी हैव टू फाइंड इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, एक कर्व है सी, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट टू द कर्व सी at point x1 y1, then हम क्या करते हैं, रिप्लेस करते हैं, रिप्लेस x² को x1 से। याद आया? पढ़ाया था एक बार ये। हम लोग डायरेक्ट इक्वेशन Yes, निकाल sir. देते हैं, x² को हाँ x1, सर। हाँ सर। y² को y1 से, x को बेटा x प्लस x1/2 से, y को y प्लस y1/2 से, और यदि x y है तो x y1 y x1/2 से। तो बस ये रिप्लेस करते हैं, डायरेक्ट हमको टेंजेंट बन जाता है। x1 y1 हमको दिया होगा, x1 y1 हमको दिया होगा। जैसे एग्जांपल देखिए, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट टू द कर्व 2y इक्वल टू x³ प्लस 3, ऐसा बोलते हैं, एट 1,3 क्या हो जाएगा? तो y को रिप्लेस कर दो, y प्लस y1/2 मतलब 2/2 से, x² को रिप्लेस कर दो, x1 मतलब x into 1 से, बस दो ही। यहाँ पे यार x³ है, x² कर लो, क्यूबिक के लिए नहीं है, इसको x² कर लो, क्यूबिक के लिए नहीं है, ये सेकेंड डिग्री के लिए लॉजिक है। ये शॉर्ट ट्रिक जो है सेकेंड डिग्री के लिए। तो x1 कर लो x² को, बाकी कोई टर्म है नहीं, दिक्कत बात ही नहीं। तो क्या आएगा आपका 2 टाइम्स y प्लस 2/2 और x प्लस 3, तो क्या आएगा आपका 2 बढ़ जाएगा, x प्लस 1 डायरेक्ट आ गया इक्वेशन ऑफ टेंजेंट। आप चाहो तो ड्रॉ करके देखो, इसको बना के देखो, इतना ही पाओगे।
आप बना करके देखो, इतना ही पाओगे। तो ये हमारा डायरेक्ट निकल गया। अब ये क्या बोल रहा है जावेद? ये छापो, छाप लिए? यस सर। चलो नहीं सर। नहीं सर, रुकिए सर। छापो छापो छापो। सर एक बार और बताइए सर, क्या क्या वैल्यू रखे हैं सर, एक बार और। बट अगर आप इक्वेशन ऑफ टेंजेंट फाइंड करते हो इस कर्व सी पर, और पॉइंट क्या है x1 y1, मान लो ये पॉइंट है, कर्व पे पॉइंट है, इस पॉइंट पर तुम टेंजेंट खींचते हो तो वो सिंपल है, आप एक्स स्क्वायर को रिप्लेस कर दो ऐसे, वाई स्क्वायर को ऐसे, ऐसे ऐसे ऐसे। यहाँ पे क्या था, हमने कहा कि ये आपका कर्व है, पॉइंट क्या है 1,2, तो आप इक्वेशन ऑफ टेंजेंट निकालिए, तो आपने ये y1 है और ये x1, कंपेयर कर लो x1 y1 से, तो ये आपका x1 1 है, y1 2 है, तो y को y प्लस y1 बाई 2 से रिप्लेस करना है, तो y प्लस 2y2, एक्स स्क्वायर को x x1 से, तो x इंटू x1 1 है, बस मैंने यहाँ पे रिप्लेस कर दिया, यहाँ पे x लिख दिया, यहाँ पे y प्लस y1 बाई 2 लिख दिया, सॉल्व करने पे हमको ये मिल गया। ठीक है सर, ठीक। ये शॉर्टकट है, हाँ डायरेक्ट। ठीक है। हाँ हाँ सर। सवाल है? जैसे find equation of tangent to the curve x square by 4 y square by 9 equals to 1 at 4, सर वो पिछला स्क्रीन ला दीजिए। हाँ सर हो गया। 4, पॉसिबल ही नहीं है, बाकी निकल जाएगा, तो 1, 1 माइनस 1 बाई 4 कितना आएगा, 3 बाई 4 आएगा, 1 माइनस 1 बाई 4, 3 बाई 4, 27, तो 3√3 3 ये पॉइंट लाई कर रहा है ना। इस पे इक्वेशन ऑफ टेंजेंट बताइए क्या होगा। x√3 plus 2y is equal to 4√3। 1 बाई 4 ठीक है, 9 बाई 16, ये इस पे आ रहा है ना, लाई कर रहा है इस पे,
हाँ, तो क्या जाएगा आपका? तो 1/4 और 3/4 1 तो हो रहा है। बस ठीक तो है। तो x1 यही x1 है और यही y1 है, तो x स्क्वायर को रिप्लेस कर दो x1 से 4x 1x हो जाएगा। और y स्क्वायर को रिप्लेस कर दो y1 से 3√3/2। यहाँ पे रख दो तो x1 मतलब x/4, y1 मतलब 3√3/2 और by9 पहले से है बराबर 1 है, तो क्या आएगा आपका x/4 प्लस y/2√3, 3 3 क्या और √3 तो y/2√3 बराबर 1। यहीं छोड़ दो, ऐसे ही छोड़ दो, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट हो गई x/4। ऐसे ही छोड़ देंगे सर। हाँ ऐसे ही छोड़ दो करना फिर x/4। वैसे सर 3x + 2√2y = 12 आ रहा है। चलो ठीक है, अब सॉल्व भी कर लो अगर माने तो इसको इधर उधर कर लो। जब इधर उधर कर लोगे तो 2 दूसरा जाएगा, तो यहाँ पे आएगा √3y √3x 2y है बराबर 4√3 आ रहा है क्या? हाँ सर यही आया, हम तो तो बोले। ये आपका आएगा। ठीक है, तो दिस इज द डायरेक्ट तरीका। यस सर। वही है, आगे बढ़े। नहीं सर, एक मिनट। जल्दी छाप दो। हाँ सर। अब देखो भैया, हमने कहा कि ये डायरेक्ट मेथड था फाइंडिंग टेंजेंट, ठीक है।